नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मैट्रिक परीक्षा के लिए जारी मॉडल पत्र, मैथ का मॉडल पेपर, मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर। दोस्तों, आपकी परीक्षा के लिए ये एक बेहद ही रामबाण वीडियो होने जा रहा है। पहले तो आपको इसमें यह पता चलेगा कि मैट्रिक की परीक्षा का पैटर्न क्या है, कैसे कैसे सवाल वहां पर पूछेंगे, क्योंकि ये जारी बिहार बोर्ड के द्वारा ही किया गया है और बिहार बोर्ड ने साफ साफ ये कहा है कि जिस हिसाब से जिस पैटर्न पर ये मॉडल पेपर में वही पैटर्न पर आपको वहां भी एग्जाम में पूछा जाएगा। लिहाजा आपको अच्छे ढंग से इसको देख लेना है, एक एक चीज को देख लेना है, बारीकी समझ लेना है। यहाँ पर आपको कुल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से आपको आसान आसान चुन करके, जो आपसे बन पाए चुन करके मात्र 50 सवाल ही बनाना है, सिर्फ 50 सवाल बनाना है ना। तो चलिए आज के वीडियो हम शुरू करते हैं, और उससे पहले एक मोटिवेशन वाक्य है कि परिश्रम वह सीढ़ी है दोस्तों जिस पर चढ़कर ही सपनों की मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। जी हाँ, परिश्रम वह सीढ़ी है, परिश्रम वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर ही सपनों की मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। जिसने परिश्रम किया है दोस्तों, उसको निश्चित रूप से फल मिला है, और जिसने परिश्रम नहीं किया है उसको उतना ही मिला है जितना उसने परिश्रम किया है। तो चलिए आज के इस सेशन का शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं और लेते हैं पहला सवाल। बिल्कुल आराम से और आसान भाषा में हम समझाएंगे आपको, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। एक एक सवाल को आसान भाषा में हल करके आपको दिखाएंगे हम। चलिए देखिए, पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है दोस्तों? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप है ना, आप एक पेन पेपर लेके बैठेंगे, आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं जब कराऊं तो आप भी अपने साथ करते रहें। पेन पेपर अगर ना हो तो माइंड में करने का प्रयास कीजिएगा, है ना, तभी आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा आपके लिए। अन्यथा मैं क्या ही कहूँ। ठीक है, आप सोल्व करते रहेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे भी कि आपका कितना नंबर आया है ना। ठीक है। और हाँ दोस्तों, आप अपने साथियों के पास इस YouTube को, इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए, इसको शेयर भी कर दीजिए, है ना, ताकि आपके तरह सही बच्चों को फायदा हो सके, सबको लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए फटाफट जल्दी से आप शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और आपको जहां पर दिक्कत लगे, जहां पर डाउट लगे, आप उसमें कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं, है ना। मैं आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पर देने वाला हूँ। चलिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? देखिए, अगर आप इसको वर्गमूल निकालेंगे तो निकल जाएगा। बताइए आपको कितना निकलेगा? चलिए, इसका 21 वर्गमूल होता है। इस तरह से अगर आप 2601 को निकालेंगे, 2601 को निकालें वर्गमूल इसका, तो इसका भी निकल जाएगा, 51 होता है। ठीक है, 2209 को निकालेंगे आप इसका वर्गमूल, इसका भी निकल जाएगा 47। ठीक है, जब इसका निकालेंगे आप ये, तो क्या होगा, 2, है ना, 50 बार में 50 दूना 100 कट गया, ये आपका आता है √1/50। ये आपका नहीं निकल पाएगा वर्गमूल पूरी रूप से, तो हम इसे ही कह देंगे यही हमारा अपरिमेय संख्या है। तो आपका एक का जो है पहला का ऑप्शन क्या है? डी, डी सही उत्तर है। चलिए आगे सवाल में लेते हैं। अगला सवाल है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक के लसा तथा मसा समान हो, ध्यान से देखिएगा क्या क्या समान है, लसा और मसा। जब धनात्मक पूर्णांक का लसा और मसा ही समान हो गया, लसा और मसा ही बराबर हो गया, तो निश्चित रूप से ये संख्याएं, ये धनात्मक पूर्णांक भी बराबर होंगे। ठीक है, ये भी समान होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये दूसरा का सी सही उत्तर है। ठीक है, चलते हैं आगे लेते हैं। अगला है 0.0.0001, और इन चारों पे है रेकरिंग। तो कहता है इसको हम P/Q के रूप में कितना लिखेंगे, या इतना बराबर क्या होता है। ठीक है, तो बड़ा आसान सवाल है वैसे, एक बात और देख लीजिए ध्यान से कि 0 पॉइंट, है ना, 0 पॉइंट कोई भी अंक होता, 4 होता, 5 होता, इस तरह से, और दोनों पे रेकरिंग होता, कोई भी होता, तो नियम इसका क्या कहता है कि जितने भी ऊपर हैं वो अंक ऊपर आ जाएगा ऐसे ही, और पॉइंट के पहले, पॉइंट के बाद जो भी आपको डिजिट दिख रहे हैं, संख्या गिनी है, 2 20 है, 2 तो 99 लगा देना है। एकदम सेम तरीका यहाँ भी अपनाना है।
आपको ऊपर में क्या आएगा 0 0 0 और 1। तो 1 से पहले 3 जीरो है, कोई वैल्यू नहीं रहा तीनों जीरो का। 1 के पहले है तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 ही रह जाएगा। अब गिनती कीजिए कितने डिजिट है पॉइंट के बाद, 1 2 3 4, तो 9999। कुल मिलाकर हम देखें तो इसका सही उत्तर क्या है, 3 का ये वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा? विषम संख्या का रूप क्या होगा? पूर्णांक कैसा है, पूर्णांक कैसा m है, पूर्णांक कैसा है? पूर्णांक के बारे में नहीं पता, ये पूर्णांक पहले से क्या है, ये पूर्णांक पहले से सम है या पहले से विषम है, इस बारे में नहीं पता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों लेके चेक करेंगे। ठीक है, सम पर विषम पर भी, लेकिन रिजल्ट क्या आना चाहिए, विषम संख्या। रिजल्ट क्या आना चाहिए, विषम संख्या। हम अगर सम संख्या ले यहाँ पर तो भी विषम संख्या आना चाहिए, और विषम संख्या ले तो विषम संख्या तो आना ही चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए ऑप्शन ए से चेक करते हैं, ऑप्शन ए से चेक करते हैं। अगर हम m लेते हैं, सम संख्या 2 ले लेते हैं मान लिया जाए, तो क्या विषम संख्या 2 है? नहीं, ये गलत हो गया ऑप्शन। ऑप्शन भी माइए, पहली बार अगर सम संख्या लेते हैं और उसमें 1 जोड़ते हैं तो ये तो रिजल्ट दे रहा है विषम संख्या, एक केस में सही हो गया। दूसरी केस, अब यहां पर हम विषम संख्या ही ले लेते हैं जैसे कि 3, और तब 1 जोड़ते हैं तो दे रहा है कितना है, सम संख्या। जबकि क्या कहता है, रिजल्ट विषम संख्या होना चाहिए, यानी ये भी आपका कैंसिल हो गया। फिर कहता है 6m, इसको चेक करते हैं। अगर आप सम संख्या 2 लेते हैं तो 6 इंटू 2 कितना आ गया, विषम सम संख्या आ गया 12, तो ये भी नहीं आया। ठीक है, चौथा बचा, इसको चेक करते हैं। आइए चेक करते हैं, एक मरतबा सम लेके चेक कीजिए, 2 लेते हैं हम लोग, तो 6 इंटू 2 प्लस 1 कितना आएगा, 6 2 जा 12, 6 दूना 12, और एक कितना आ जाएगा 13। 13। अब एक विषम संख्या लेके चेक कीजिए, 6 इंटू 3 प्लस 1, 6 इंटू 3 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 3 18 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा आपका 19। यानी ये दोनों हालत में विषम संख्या दे रहा है, दोनों हालत में सम संख्या रखने के बाद भी विषम संख्या दे रहा है, और विषम संख्या रखने के बाद विषम संख्या दे रहा है। तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, 4 का डी, ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलते हैं अगली सवाल की ओर, सवाल नंबर 5, देखिएगा गौर से। ठीक है, यदि a इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 5, बी इक्वल टू 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7p, और सी इक्वल टू 3 का पावर 4 इंटू 7 का पावर 3, तथा लसा इतना हो तो p का मान बताइए। p का मान बताइए, है ना, p का मान बताइए, p का मान क्या होगा। चलिए आप लसा निकालिए, इसको मैं लिखता हूं, आप लसा निकालिए। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, कितना है, a इक्वल टू 3 का पावर 4 इंटू 5। ठीक है, b कितना कहता है, b कहता है 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का पावर p। फिर c क्या कहता है, c कहता है 3 का पावर 4 इंटू 7 का पावर 3। चलिए आप लसा इसका निकालिए, लसा निकालिए इसका। तो आप लसा देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए आपका लसा दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है। तो देखिए लसा क्या होता है, ये जो 3 आपको मिले ए बी सी, तो 3 का यहाँ पे कितना है, स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का पावर कितना है 1, यहाँ 3 का पावर कितना है 4। तो इन तीनों में से जिसका भी मैक्सिमम पावर है वो यहाँ पर लिया जाता है, लसा का ये नियम है। तो मैक्सिमम पावर क्या लिया गया है, 3 का पावर 4 ले लिया गया। 5 में देखिए 5 का पावर 1 है, यहाँ 5 का पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर 5 का पावर 2 है, यहाँ ले लिया गया है। तो इसी तरह से अगरचे यहाँ पर 7 का पावर 4 लिया गया है, 7 का पावर 4 लिया गया, यहाँ 7 का पावर 3 है ना, तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम पावर भी यहाँ पर 4 है, यानी पी का मान कितना हो जाएगा 4। ये हुआ आपका सही उत्तर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे है कि 81 और इसको घन कहते हैं दोस्तों, ये घन है। ये कहता है कि इसके अंदर जो भी संख्याएं होंगी वो 3 होने पे एक बाहर निकलेगी, 3 होने पे एक बाहर निकलेगी। हम इसे ऐसे करते हैं 9 इंटू नहीं, और कहां से, यहाँ तो यही में 81 हो गया। ठीक है, तो कहता है परिमेयकारी गुणक क्या है ना, 3 के बाद मतलब 3 होता तो एक बाहर निकलता, है ना। तो परिमेयकारी गुणक क्या मतलब, इसको परिमेय बनाने के लिए मतलब कि कौन सा ऐसा गुणक होना चाहिए कि यहाँ पर लगाऊं ताकि वो बाहर निकल सके।
है ना। कौन सा, ये लगाऊं, ये लगाऊं, ये या ये? सीधी सी बात है, ये डबल 9 है, मात्र एक 9 हमको और चाहिए ताकि ये परिमेयकारी बन सके। तो कुल मिलाकर के ये आपका सही उत्तर है। ये लगाएंगे इसमें तो परिमेयकारी गुणक, ये परिमेयकारी गुणक बन जाएगा, तो ये आपका 3 में से एक बाहर निकल जाएगा और इसका सही उत्तर 9 हो जाएगा ऐसा करने पर। तो किस चीज की आवश्यकता है, तो इस चीज को मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है। तो 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए थोड़ा सा, इसको देखिए, मैं एक एक चीज को हल कराऊंगा, आपको चिंता करने का जरा भी जरूरत नहीं है, बस आप देखते रहें। 36 इंटू एक्स का पावर 5 वाई स्क्वायर, यहाँ है 54 एक्स का पावर 4 वाई क्यू, 90 एक्स का पावर 6 वाई 4। आपको निकालना है क्या है, मसा। ठीक है, मसा निकालना है। तो आप एक बात देखिए गौर करके, तो कुछ ऐसी बात है जो मल्टीप्लाई हो रहा है तीनों में। जैसे 18 का देख लो, 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 पचे 90, 18 तीनों मैच किया। ठीक है, तो मसा का नियम ही है सबसे कम वाला, सबसे कम, है ना, सबसे कम। तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 पचे 90, तो सबसे कम कौन गुना का आएगा, 18 आएगा, तो हम 18 ले लेंगे। तो इन सब में कहीं भी 18 नहीं है, सिर्फ यही 18 है, तो ऐसे तो सीधा सीधा ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन और मिला लेते हैं, और मिला लेते हैं। सबसे कम देखो, एक तीनों में देखो सबसे कम कहाँ है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ है, ये होना चाहिए जो कि यहाँ है। ठीक है, अब देखो वाई सबसे कम कहाँ है, वाई यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ ले लिया, तो आपका यही सही उत्तर, फाइनल यही सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 में। 1440 इक्वल टू 2 का पावर p इंटू 3 का पावर q इंटू 5 पर r है, तो p प्लस क्यू माइनस r का मान निकालिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इसलिए आपको करना ये है कि आप जल्दी सा जो है, ये जल्दी सा जो है, इसको आप जल्दी सा ये निकाल लीजिए। 1440 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलिए 2 से करेंगे हम लोग, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 दूना 4 और 0 का 0, फिर 2 से लगाएंगे हम लोग। ठीक है, 36 दूना 72, 0 का 0, फिर 2 से लगाइए। चलिए फिर 2 से लगाइए, 18 दूना 36 और ये 0 का 0, फिर 2 से लगाइए, 90 दूना 180, फिर 2 से लगाइए, 45 दूना 90, फिर 3 से लगाइए, 15 तिया 45, फिर 3 से लगाइए, 3 पचे 15, फिर 5 से लगाइए, 5 एकम 5। कुल मिलाकर के आपको क्या मिला, आपको क्या मिला, आपको मिला 2 का पावर कितना मिला, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 मिला, इंटू 3 का पावर कितना मिला, 3 का पावर 2 मिला, 3 का पावर 2 मिला, और 5 का पावर कितना मिला, 5 का पावर 1 मिला, 5 का पावर 1 मिला। ठीक है, तो आप अब जो है आप इससे तुलना कीजिए, तुलना करें तो आपको मिलेगा क्या, 2 का पावर 5, यहाँ पे 2 का पावर p है, तो p का वैल्यू आपको मिल गया 5। ठीक है, 3 का पावर 2, तो q का वैल्यू आपको मिल गया 2, और 5 का पावर 1, तो r का वैल्यू आपको मिल गया 1। ठीक है, p2 सॉरी p5 q2 और r मिला 1, तो कहता है p प्लस q माइनस r का मान क्या होगा, तो p का मान लिखिए, p का मान, p आपका 5 है, 5 लिखिए, प्लस q कितना है, q आपका 2 है, 2 लिखिए, r कितना है 1, 1 लिखिए, 5 प्लस 2 7, और 7 में माइनस 1 6, ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत सॉरी किसका दशमलव प्रसार अशांत है, किसका अशांत है। बहुत सिंपल तरीका है जांचने का, कौन शांत है कौन अशांत है ना। जिसके भी हर में 2 का पावर m और 5 का पावर n, माने इस रूप में कुछ भी 2 का पावर कुछ भी हो, 5 का पावर कुछ भी हो, ये चीजें अगर आती हैं तो वो शांत है, और नहीं आती है तो वो अशांत है। ठीक है, तो आप देखिए, अब देखिए यहां पर आई गई 4 गुने 00 है, तो 2 पचे 10, सोचो 2 पचे 10 है ना, 10 क्या बताता है कि 0 आ रहा है, नहीं यहाँ पर 0 आ रहा है, यानी ये शांत हो गया, ये तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये तो नहीं होगा,
ये तो नहीं होगा। इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। 17/250 है। 250 मतलब ये भी है ना, आप आराम से कर सकते हैं, 25 × 10 आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ आएगा ना 2 × 5, 2 × 5 आपको मिलना चाहिए बस। फिर चाहे जो अंक से मल्टीप्लाई, उससे मतलब नहीं है। 2 × 5 आपको मिल रहा है, दैट मीन्स वो शांत है। ठीक है। अब जरा इसको देख लो बर्तबा, इसको देख लो। इसको यहां पर ना केवल 5 का पावर है, 2 कुछ नहीं है। 5 का पावर है, 2 कुछ नहीं है। तो ऐसी हालत में आपको 2 का पावर 0 रख के काम चला लेना है। बशर्ते कि कोई तीसरा अंक नहीं हो, जैसे कि मतलब कहने का मतलब हुआ कि आप 2 का पावर 0 रख के काम चला लीजिएगा, तो पावर तो आ ही रहे ना, पावर तो आ ही रहे, आपका काम आसान हो जाएगा और ये शांत हो जाएगा। ठीक है। बचा कौन? ये। तो आप आंख बंद करके इसको लगा सकते हो उत्तर कि ये आसान थे। ठीक है, ये आसान थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 10। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो इतना सदैव विभाज्य होगा, किससे होगा? इन चारों में किससे होगा, है ना? आइए देखते हैं इसको। ये है आपका 9 का पावर 2n और यह है आपका -4 का पावर 2n। ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा इस नियम को कि a का पावर m होल कर देंगे इसका n, तो इसका होता है a का पावर m गुने n। अगर आपने ये पढ़ा होगा तो इस बात को आप आसानी से समझ लेंगे। चलिए हम लोग करेंगे 9 का स्क्वायर और इसका पावर कर देंगे n, -4 का स्क्वायर और इसका पावर कर देंगे हम लोग n। अब कितना आ गया ये? 9×9 = 81 का पावर n और -4×4 = 16 का पावर n। ठीक है। अब आप ना 81 में से 16 माइनस कर दो, कितना बचा? 11 में से 6 घटेगा तो 5 और 7 में से घटेगा तो 6, 65। अब ये 65 को कौन को डिवाइड कर सकता है? इस 65 को 13 भाई सब भी कर सकते हैं, 13×5 = 65। और इस 65 को 5 भी कर सकता है 13 बार में। तो इसका सही उत्तर हो गया 10 का सी, है ना, 10 का सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर एक से एक मसा का सवाल है, देखते हैं इसको। यदि 65 तथा 117 का मसा इतना के रूप में है, तो इनका मान बताइए। ठीक है। ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग सभी समझ रहे होंगे और आप लोग सही भी कर रहे होंगे। तब आप बताइए, अभी तक तो मैंने 10 कर दिया, 10 में आपका कितना सही हुआ, है ना? आप मन में चलिए और लास्ट में आप बताइएगा जरूर कितना सही हो रहा है आपका। वैसे कुछ सवाल मुश्किल आ रही हैं, लेकिन आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता ही ना कि कुल 100 सवाल मिलेंगे आपको, बनाने मात्र 50 है ना? चलिए ठीक है, देखते हैं। कहता है 65 तथा 117 का मसा ये दिया हुआ है। 65 तथा 117 का मसा दिया हुआ है। चलिए तो इसको हम इस तरह सुनाते हैं, इस तरह सुनाते हैं कि 65n - 117। तो 65 और 117 का मसा आपने कितना निकाला? 13। तो आप यहाँ पे 13 लिखेंगे हम लोग। ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे समीकरण हल होता है वैसे हल करेंगे। 65n = 117 प्लस 13। तो 65n = आपका कितना आ गया? 117 और 13 130। ठीक है। ये अगर 65 से डिवाइड होगा 2 बार में हो जाएगा। तो n = कितना आ गया? 2, आपका n का वैल्यू कितना है? ये 11 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या 12 में, सवाल नंबर 12 क्या कहता है कि 141/120 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा? देखिए हर प्रश्न आपसे काम मांग रहा है ना, हर प्रश्न आपसे काम मांग रहा है। तो आपको चाहिए प्रैक्टिस करना। बिना प्रैक्टिस के आप बढ़िया स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें, उम्मीद है कि करनी भी चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि परिश्रम ही वह सीढ़ी है जहां पर सफलता की मंजिलों आप जो सोच रहे हैं, आपके जो मंजिल तय की है वहां तक पहुंच सकते हैं। तो परिश्रम आपको करना ही पड़ेगा। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। 141 अपॉन है 120, इसको आप लोग डिवाइड कीजिए, आप लोग। ठीक है, कीजिए। मैं करता हूं 3 बार, मैं करता हूं इसको। ठीक है, 3 बार मैं करता हूं। 47 × 141
ठीक है, और 40 दिया 120, 40 दिया 120, तो आपका जो नया आया गया 47/40 आ गया। तो हम लोग 40 से भागा देंगे ये 47 में, ठीक है, 40 बन जा 40, 40 से कम 40 कितना बचेगा, 7 बचेगा जी। ठीक है, यहाँ दे लेता हूँ, यहाँ 1 मिनट, कहाँ दे लूँ, चलो छोटे छोटे लिख के यहीं दे लेता हूँ। चलिए, तो 40 से हम लोग भागा दे रहे हैं 47 में, 47 में भागा दे रहे हैं, 40 बन जा 40, ये 0 हो गया आपका, ये 7 बचा, पॉइंट पॉइंट लगा कर देंगे 0, तो 40 एकम फिर से 40, तो कितना बचा आपका पर 30 बचा, 30 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, आप 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो 40 सते 280, 40 सते 280, अब कितना बचा आपका, 300 में से 280 घटेगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, 20 बचेगा, कितना बचेगा, 20 बचेगा, चलिए 20 बचेगा। अब चूंकि पॉइंट लगा हुआ है तो 0 में बैठा सकते हैं बड़ी आसानी से, तो 40 पंजे 200, 40 पंजे 200, ये आपका फिर कट के आपका 0 आ गया। ठीक है, तो कुल कितने अंक के बाद, 1 2 3, तीन स्थान दशमलव के कितना स्थानों के बाद, 3 स्थानों के बाद ये शांत होगा, तो इसका सही उत्तर है आपका 12 का सी। चलिए लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। तो ये सवाल कहता है क्या है, बहुपद px और qx का मसा 6x-9 है, तो px और qx क्या हो सकते हैं, मसा px और qx का 6x-9 है, तो px और qx क्या हो सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग इसको एक काम करते हैं कि 6x-9 में से कुछ कॉमन ले लेते हैं, हम लोग 3, कितना बचेगा 2x-3। ठीक है, अब px और qx जो भी होगा वो इसे डिवाइड करेगा तो डिवाइड हो जाना चाहिए, है ना, ये बात px से भी डिवाइड होगा, ये चीज qx से भी डिवाइड होगा। ठीक है, px से डिवाइड होगा और qx से डिवाइड होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए हम लोग इससे डिवाइड करते हैं, इससे, तो इसमें भी कुछ कॉमन लेने को ले लेते हैं पहले कॉमन, यहाँ क्या ले सकते हैं कॉमन हम लोग, 3 ले लीजिए, 3, तो 3 चौके 12x और माइनस 3 छक 18, और कुछ लिया सकता था क्या, हाँ 6 लिया सकता था, 6 ले लो, क्यों बार बार भाई, ओ माय गॉड। तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं कॉमन, है ना, क्या लेते हैं कॉमन, 6 लेते हैं, 6, तो जैसे ही हम 6 कॉमन लेंगे यहाँ से हम लोग, तो 6 दूना 12x और 6 तिया 18, चलिए, तो 2x-3, 2x-3 ये इसको डिवाइड कर देगा, ये इसको डिवाइड कर देगा पूरी तरह से। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारा जो है मसा 3 × 2x-3 ये डिवाइड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसको कर पाएगा, इसको कर पाएगा, ये निकला इतना, ये लो देखते हैं करके, 3 × 2x-3, सर इसको तो कर पाएगा, इसको तो कर पाएगा, लेकिन इसको नहीं कर पाएगा। तो नियम क्या है, ये मसा जो है px और qx दोनों को डिवाइड करना चाहिए, तो एक को कर पाया एक को नहीं कर पाया, ये नहीं हो पाएगा सही। ठीक है, यहां आ जाओ, तो यहां में क्या होगा, यहां में क्या होगा कि इसको भी नहीं कर पाएगा, 3 को कहां से कर पाएगा, जब यही नहीं कर पाएगा यहां कैसे कर पाएगा, यहां भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, अच्छा यहां आ गया, ये भी काट दो, अब यहाँ क्या है, प्लस का मामला है। ठीक है, इसको भी नहीं कर पाएगा डिवाइड, ये बेचारा मसा इसको नहीं कर पाएगा, ये एक्चुअली में इसको कर पाएगा। देखो अगर आप इसको यहाँ पे रखते हो अपॉन करके, यहाँ पे रखते हो आप 3 × 2x-3 रखते हो, यहाँ पर ये वाला बात रखते हो तो कर पाएगा। देखो ये से ये कट जाएगा,
ये सी कट जाएगा, यहाँ भी कर पा रहा है, और फिर ये से ये कट जाएगा और तीनों से यहाँ भी कट जा रहा है। मतलब ये मसा जो है ऑप्शन नंबर डी को यानी पी एक्स और क्यू एक्स को काट रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 में। यह आसान है, यह आसान है। निम्नलिखित में कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है? देखिए वैसे हल करोगे तो टाइम लगेगा, वैसे भी सवाल सब मांग रहा है, काम मांग रहा है तो टाइम लगेगा। देखो ये भी हल करोगे तब पता चलेगा, ये भी हल करो तब पता चलेगा। लेकिन एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, एक ट्रिक जिससे आसानी से पता चल रहा है कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, देखिए उसका जो शर्त है ना, यहाँ पर तो चर के रूप में y है, तो y को है ना, ये जो y है आपका y, ये y ना ही माइनस में होना चाहिए इसका पावर, ठीक है, और ना ही y को बटा में होना चाहिए, ठीक है, और ना ही y को रूट में होना चाहिए। तो एक वायलेशन हो रहा है यहाँ पर, नियम की विरुद्ध जा रहा है ये आपका y जो है वो रूट में, तो ये बहुपद नहीं होगा। आप कहोगे सर ये लोग भी तो नहीं है क्योंकि बटा में है। देखो बटा में है जरूर, लेकिन ये कटने से कटेगा, है ना, इसलिए मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ। आप यहाँ देखो y क्या है? रूट में है, तो ये आसानी से समझ में आ रहा है कि बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि बहुपद इतना के शून्यक, सारा जो है ना सवाल सब काम मांग रहे हैं ना, सभी काम मांग रहे हैं। देखो यहाँ पर भी है, यदि यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा है तो इतना का मान बताइए। आइए हम लोग बनाते हैं भाई, बनाते हैं, बिना बनाए कुछ नहीं होने वाला है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटा है, और सी कितना है? 25, ठीक है, और ए कितना है? 5, ये हो गया आपका 5, इंटू है, इंटू दीजिए। फिर कहता है 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है? माइनस बी बटा है, तो माइनस बी कितना है? बी है आपका -1, तो माइनस बी बटा है, तो माइनस और -1, ए कितना है? 5। चलिए इसको हल करेंगे, ठीक है, तो 25/5 गुने 1, देखिए मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, है ना। चलिए तो 1/5 हुआ, 1/5, ये 1/5 होगा, और फिर ये मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट जाएगा आगे, तो 25/5 इंटू 1/1 इंटू 5/1, और ये 5 से 5 आपका कट जाएगा, कितना बचेगा? 25, जिसका सही उत्तर है 15 का डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बहुपद px का शून्यक 5 है तो निम्नलिखित में कौन px का गुणनखंड है? चेक कर लो कौन गुणनखंड है, चेक कर लो। आइए चेक करते हैं, पहले चेक करो। तो x - 5 = 0, यही चेक करने का तरीका है। गुणनखंड अगर है तो 0 लगा दो, तो x - 5 = 0, तो x कितना रहेगा? x = 5, है ना। तो क्या कहा था? यदि बहुपद px का शून्यक 5 है तो इसी का तो है शून्यक 5, इसी का तो है, तो गुणनखंड क्या होगा? यही होगा, यही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो इस प्रकार हो कि, देखिए ये भी काम मांग रहा है, इस प्रकार हो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4 है, तो पी का मान निकालिए। तो पी का मान निकालिए, धीरज रखिए, थोड़ा बना रहा हूं। आइए देखते हैं। आपको ना एक और बात याद रखना होगा, आपने पढ़ा होगा पहले, उसको देखो। आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? पढ़ा होगा आपने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पढ़ा होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कहो सर आप क्या पढ़ा रहे हैं? हाँ जी पढ़ा होगा। तो अगर हम यहाँ पर एक बात गौर करें, और अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाले, तो क्या 2ab उधर नहीं चल जाएगा माइनस में? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हटा करके क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं? ये बात देखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा लिख सकते हैं इस हिसाब से। चलिए, और प्लस यहाँ पर क्या है? अल्फा बीटा। चलिए यहाँ लिखते हैं हम लोग, प्लस अल्फा बीटा कितना है भाई? 21/4, तो पी का मान निकालना है। आगे बढ़िए, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा है, माइनस कितना है? माइनस बी कितना है? -7 है, लगा दो। बी कितना है? 7 है, तो -7, अब ए कितना है? 2, इसका स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, अब देखो एक अल्फा बीटा में से 2 अल्फा बीटा घट रहा तो कितना बचेगा? माइनस अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा कितना होता है? अल्फा इंटू बीटा सी बटा है, और सी कितना है? पी। अब ये कितना है? 2, तो कितना देगा? p/2।
इक्वल टू कितना आ गया 21/4, 21/4। अब इसको हल करेंगे आगे, तो 7×7 = 49 माइनस P/2 बराबर 21/4। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, ऐसे कर लेंगे 49/4 माइनस 21/4 इक्वल टू P/2। अब देखो 49 में से 21 घटे कितना बचेगा, 9 में से घटेगा तो 8, 4 में से घटेगा तो 2/4 इक्वल टू P/2। ठीक है, काट दो, 4×7 = 28, P का मल्टीप्लाई कर दो, P कितना गया 7×2 = 14, 14। इससे उत्तर क्या होगा 17 का C। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या गया तो लंबा, लेकिन मैं आसान करके बताऊंगा इसको 18 को भी। कहता है कि इतना का घात क्या है। देखो घात इसमें कई जगह आ रहा है, x² हो जाएगा, फिर x³ में x से गुना करें तो x4 हो जाएगा। तो इतना आपको नहीं करना है, अब बस ये देखो कि घात देखना है ना, तो मैक्सिमम घात देखा जाता है। तो x³ में अगर x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, x का पावर 4। इससे मैक्सिमम तो आ जाएगा नहीं यहाँ पर, तो यही हो जाएगा आपका 18 के। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपद a/y² + b/c का आलेख क्या होगा। देखो पहले तो बात ही कैसा बहुपद है वो चेक करो, तो ये बहुपद आपका द्विघात बहुपद, तो ये जो है ना आपका आलेख इसका परवलयाकार होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद इतना का शून्य 6 और -2 है तो बी और सी के मान क्या होंगे, है ना। तो इसके लिए एक फार्मूला है, ये है, ठीक है, मैं लिखता हूं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो शून्य कितना का है, एक है अल्फा 6 और बीटा कितना -2। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -12। ठीक है, माइनस तो लगा दो, यहाँ पर माइनस लगा दो। ठीक है, चलिए अब रखिए हम लोग, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना का 4, तो 4x और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया -12, प्लस माइनस माइनस हो गया 12 आ गया। चलिए तो क्या पूछा था, तो बी और सी का मान बताइए, बी और सी का मान, तो बी आपका भैया -4 हो गया और सी आपका -12 हो गया, तो आपका 20 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर है 21। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, इस देखिए, इसको बनाने के लिए आपको करना क्या है, अब यह करना है कि इसी में कर दे रहा हूं, 3x + y इक्वल टू, फिर है 3, क्या बार बार हो जा रहा है, इक्वल टू 3 का पावर हो जाएगा आपका x - y इक्वल टू 27 है ना, तो 27 का पावर आपका हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इस हम लोग 27 के पावर 1/2 को हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 3 का पावर 3 अब इसका पावर 1/2, तो कितना आ जाएगा 3 का पावर 3/2, वहीं रख दो, वही बात लिखना है, 3 × x + y इक्वल टू 3 × x - y इक्वल टू 3 का पावर 3/2। ठीक है, तो एक बार हम लोग सबका बेस सेम हो गया, अब एक बार हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे x + y बराबर 3/2 और एक बार करेंगे x - y बराबर 3/2। सभी को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर क्या होगा, ये भाई सब कट जाएंगे, बचेगा 2x बराबर 2 × 3/2, तो ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो x का मान कितना आ गया आपका 3/2। अब हम लोग क्या करेंगे, x के मान को, x के मान को इसमें रख देंगे, इसमें, और यहाँ से y निकाल लेंगे। आइए रखते हैं, आइए रखते हैं, यहाँ रखते हैं, तो x यानी कि 3/2 प्लस y बराबर 3/2, तो इस तरह से क्या होगा, y का मान निकलेगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, ये 3/2 3/2 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y कितना
0। चलिए, तो इसका उत्तर बड़ा आसानी से निकल गया। आसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन निकल गया उत्तर। ये आपका बी आपका सही उत्तर है, बी। चलिए, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, यदि रेखाएं इतना और इतना समानांतर हैं, रेखाएं समानांतर होता है तो क्या होता है, कटेगी नहीं, बिल्कुल ऐसे समानांतर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, कोई हल नहीं हुआ। तो कोई हल नहीं होने का शर्त लगा देंगे, के का मान निकल जाएगा। तो उसका क्या शर्त होता है भाई, ए बटा डी पढ़े हैं, बराबर नहीं है बी बटा ई, ये वाला। ठीक है, सॉरी मैंने ए लिख दिया। तो क्या लिखेंगे हम लोग, के बटा 6। क्या लिखेंगे, के बटा 6। ठीक है, कोई हल नहीं होने सर, सॉरी सॉरी, ये नहीं होता, यहाँ पे नहीं कटेगा, यहाँ जाके कटेगा, है ना। ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर नहीं है सी बटा एफ। ठीक है, यहाँ पे होता है, ये है इक्वल टू, इसको आप समझेंगे, ये है। तो हमको आगे और कहीं जाना है, यही से हमको के का मान मिल जा रहा है। कितना मिलेगा, 5 तिया 15। तो 1/3 इक्वल टू के बटा 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो कितना जाएगा, 3 के इक्वल टू 6 से कम 6, और 3 दूना 6, के का मान कितना आ गया, के का मान लोग का 2 आ गया। तो आपका 22 का सी सही उत्तर, ए सही उत्तर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी उसी तरह का सवाल है कि इतना का कौन है रैंक। तो इसको हम लोग निकालेंगे पहले, किस शर्त पे जाता है, किसको फुलफिल करता है, देखते हैं। ठीक है, आइए निकालते हैं। यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पर, हाँ ठीक है। देखिए 6/18 इक्वल टू -9/-27 इक्वल टू 6/15। तो आप गौर कीजिए, 6×18 3 बार में कटा, माइनस माइनस कटा, 9×27 ये भी कटा, ये दोनों बराबर हो गए, ये बराबर नहीं हुआ। तो ये किस नियम पे जा रहा है ना, किस नियम पे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, यहां जा रहा है 23 का सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या, रैखिक समीकरण इतना आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा, किस बिंदु से गुजरेगा, आइए चेक करते हैं किस बिंदु से गुजरेगा। ये जो है आपका आलेख जो है y बराबर x है, तो इसको अगर हम लोग कायदे से सही समीकरण बनाएंगे तो y माइनस एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी y ऐसा को हो जो दोनों घट के 0 आ जाना चाहिए। तो आप किसी को भी घटा लो 0 नहीं आएगा, लेकिन इसको घटाओगे दोनों से 0 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर ये हो गया। चलिए अगला सवाल है, यदि समांतर श्रेणी के nवां पद 3n+8 है तो सर्वांतर क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये भाई साहब 8 तो फिक्स हो गया, है ना, बदल कौन रहा है बार बार n। अब n मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 3, तो सार्वंतर 3 ही है, 3 की इधर से बढ़ रहा है, तो 25 का ये हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है कि समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 0 है, कौन सा पद 0 है। बड़ा सिंपल है, आप लोग तो मान लो nवां पद 0 है, nवां पद 0 है तो कर दो हम लोग an इक्वल टू 0। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। हमको नहीं पता n कौन है, लेकिन a पता है 81, प्रथम पद पता है 81, रखोगे। n कितना नहीं पता, n छोड़ दो, -1, d कितना है, d घटा के देख लेंगे हम लोग, है ना, घटते क्रम में है यानी कि माइनस में होगा, घटा लो, 81 में से 72। ठीक है, 11 में से 2 गया 9, है ना, और 7 में तो -9 आ गया, ये -9। चलिए ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको ऐसे करो, 81 प्लस माइनस माइनस 9 इंटू n-1 इक्वल टू 0। अब ऐसे करते हैं हम लोग, 81 इक्वल टू ये पूरा पूरा प्लस में कर दो। ठीक है, और 9 9 81, 9 आ गया इधर, 9 आ गया। अब क्या करें हम लोग, 9 प्लस 1 इक्वल टू n, तो कितना आ गया 10 इक्वल टू n के 10वां पर 0 होगा, 10वां पर दिया, हाँ ये है। चलिए ऑप्शन नंबर डी, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27, यदि एपी का 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक है तो सर्वंत्र बताइए। कौन सा है, देखिए 17वां पद, 17वां पद कैसे लिखेंगे जी, 17वां पद कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे a प्लस 16d, a प्लस 16 17वां पद हो गया। अब 11वां पद लिखो, 11वां पद कैसे लिखेंगे, a प्लस 10d। ठीक है, a प्लस, अरे लिखा आज भाई, a प्लस 10d। कौन पद बेसी है, 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक है, 17वां ज्यादा है।
तो हम लोग 36 कहाँ ज्यादा कर देंगे, 11वां में, तभी तो बैलेंस होगा। चलिए अब क्या होगा, ये भाई साहब ए भाई साहब ए भाई साहब कैंसिल, 16D इधर से बच्चा घटेगा तो कितना बचेगा, 16 में 10 घटेगा तो 6D, अब बचेगा ये 36, तो 6 छक 36, डी कितना आ गया 6। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता 1 + 3 + 5 + n तक कितना जोड़ेगा भाई, विषम संख्या प्राकृत विषम प्राकृत संख्याओं का योग है, तो आप तो पता ही होगा n स्क्वायर होगा, जिस तरह से फार्मूले से पूछ दिया गया है। चलिए आगे बढ़िए, ये बढ़िया समझिए, एग्जाम में आएगा ये सब, सारा प्रश्न काम मांग रहा है, एग्जाम में आएगा ये। चलिए ठीक है, देखते हैं। यदि x 9 y 25 समांतर श्रेणी में है तो x और y का मान निकालिए। ठीक है, चलिए इसका मैं एक फॉर्मूला बताता हूं। ये अगर 3 हो और तीनों समांतर श्रेणी में हो तो इसका फॉर्मूला क्या है, बीच वाला इक्वल टू दोनों किनारे वाला को जोड़ दीजिए और बटा 2 कर दीजिए, ये फार्मूला है। बीच वाला, ये बीच वाला है, यानी अगर x है या अगर y है या अगर z है तो y = x + z बटा 2। ठीक है, यहाँ भी वही काम करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर हम लोग इन तीनों को लेते हैं पहली बार में, इन तीनों को, तो 2 2 4 वैल्यू आ गया, मान निकल नहीं पाएगा, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको लेते हैं, इन तीनों को लेते हैं, तो इसमें 1 4 वैल्यू है, y का मान निकल जाएगा, टेस्ट निकलेगा। तो बीच वाला इक्वल टू दोनों किनारे जोड़ दिए, 9 + 25 बटा 2, तो 25 में कितना गया 34, 34 से भाग देंगे 2 से कितना जाएगा 17, तो y कितना आ गया 17। अब जब y 17 आ गया तो हम लोग अब इसको निकाल देंगे, ऐसे x और 9 और 17 आ गया, क्या करेंगे बीच वाले इक्वल टू, यानी कि 9 = x + 17 बटा 2, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 9 18 बराबर x + 17, तो x का मान निकलेगा कितना जाएगा 1 1 आ जाएगा 1, x का मान 1 आ गया, तो x का मान 1 और y का मान 17, ये दोनों कहाँ मिल रहा है, a में, ये सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। इसमें क्या कहता है, यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग n है तो nवां पद क्या होगा, nवां पद इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी इतना का अगला पद क्या होगा, 3 पद दिया, चौथा पद क्या होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सभी पद को समझना होगा। ये देखो √7 है, √7 है, ठीक है। चलिए ये 28 है, 28 का पैसा करो 4 × 7, तो कितना आ गया 2√7। ठीक है, 63 को ऐसा करो, 63 है, इसको ऐसा कर दो 9 7 63, तो कितना होगा 3√7। तो आप इस क्रम देखो, पहले में आया 1√7, दूसरा में आया 2√7 और तीसरा में आया 3√7, तो निश्चित रूप से अगला पद का 4√7 है, 4√7 है। अब विचार को अंदर कर दो, तो 4 बाहर की बाहर कैसा आया होगा, 4 बाहर आया होगा, अंदर 16 होगा, बाहर 4 आ गया, 4 चंको 16, तो 16 अंदर जाएगा, तो 16 × 7, तो 16 7 112, ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अब अगला बेहतरीन सवाल है जो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, उसको देख लेते हैं। देखिए ये एक ऐसा मान है, ये एक ऐसा सवाल है कि आप देख रहे हैं बार बार क्या कर रहा है, √6 + √6 + √6, मतलब एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो अगर हम इसको x मान ले, इस पूरे वैल्यू की x मान ले, तो x बराबर √6 + √6 ऐसा हो रहा है ना, यानी ये भी एक तरह का x ही है, ये अंदर क्या, ये भी x है। तो हम लोग आराम से इसको बना सकते हैं ऐसे, x = √6 + x, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बात तो वही है, एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब क्या होगा, इस भाई साहब को उधर भेज देंगे, वर्गमूल को, हो जाएगा स्क्वायर, तो x स्क्वायर बोल कितना गया 6 + x, है ना। अब कितना करेंगे हम लोग, ऐसे कर देंगे x स्क्वायर - x - 6 = 0। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे दिखात, समीकरण निकाल देंगे यहाँ से, तो क्या कर देंगे x स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर क्या करेंगे, इसको लोग ऐसे कर सकते हैं, x स्क्वायर हम लोग अगरचे हम लोग 2x में से 3x घटाते हैं, तुम लोग माइनस आ जाएगा 2 में, हाँ ठीक है, 2 3 6 भी हो गया, 2 में से माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा x + 2 और यहाँ से -3 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x + 2, x
प्लस 2 इक्वल टू 0 चल रहा है, इक्वल टू 0 चल रहा है। अब इधर आ जाइए, ठीक है। तो दोनों जगह से x प्लस 2 कॉमन लीजिए आप। तो जब दोनों जगह से x प्लस 2 कॉमन लोगे, ये x प्लस 2 यहाँ से, तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से x माइनस 3 बचेगा, यहाँ से x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक तो आ जाएगा आप x माइनस 2 और एक आ जाएगा आपका x बराबर 3। तो आप देखो यहाँ पर माइनस 2 तो नहीं लेकिन 3 है, तो आपका जो सही उत्तर है ये है 32 का ए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यदि समीकरण इतना का एक मूल 2 है, इतना का एक मूल 2 है, समीकरण इतना का मूल समान है, तो क्यू का मान निकालिए। ठीक है, देखिए एक मूल 2 है तो क्या होगा, एक मूल 2 है तो ऐसा हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस p गुने 2 प्लस 12 बराबर 0। क्या मतलब p का मान निकाल दो, तो 4 प्लस 2p प्लस 12 इक्वल टू 0। ये आपका कितना हो गया, 12 4 16, 16, तो 2p इक्वल टू हो गया आपका माइनस 16। तो 2 8 16, p आप कितना आ गया, आपका आ गया माइनस 8। अब इस पर देखो, इस पर चेक करो अब। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्यू बराबर 0, ये आपका नया इक्वेशन बन के तैयार है। अब इसका मूल कहता है समान है, इसका मूल कहता है समान है। जब मूल समान होता है तो डी कितना आ जाएगा, विवेचक 0 आ जाएगा। तो विवेचक क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी है कितना, तो माइनस 8, तो माइनस 8 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4ac, 4 ए है 1 और सी है क्यू इक्वल टू 0। तो 80 80 64 माइनस 4q इक्वल टू 0। तुम लोग ऐसा कर सकते हैं, 64 इक्वल टू 4q, और 4 से कट जाएगा 16 चौके 64, तो q कितना आ गया, q 16 आ गया। तो सही उत्तर कितना हो गया, डी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू के इंटू 4x माइनस 1 के मूलों के योग शून्य है तो के का मान निकालिए। अब देखिए समीकरण जो है ना सजा हुआ ठीक से नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, सवाल तो ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग सजा हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको जाएंगे पहले। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, तो 4 के एक्स माइनस के वन जा के, अंदर बदलो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के एक्स प्लस के इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, माइनस एक्स कॉमन ले लिए, क्या बचेगा 1 प्लस 4 के और प्लस के इक्वल टू 0। तो यहां पर आपका ये कहला जाएगा ए, ये कहला जाएगा आपका बी, ये कहला जाएगा सी। तो कहता है मूलों का योग शून्य है। मूलों का योग शून्य है मतलब क्या, कि अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है, 0 है। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा कितना 0 है, और ये होता कितना है, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए इक्वल टू 0, माइनस, है ना, और माइनस बी, बी कितना है, बी आपका है, बी आपका है माइनस 1 प्लस 4 के बटा ए कितना 1 इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस तक हो गया आपका प्लस, तो कितना गया, कितना गया ये 1 प्लस 4 के इक्वल टू 0। तो के का मान निकालना है, तो 4 के इक्वल टू माइनस 1, तो के कितना जाएगा, माइनस 1 बटा 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है सवाल नंबर 35। इतना का विवेचक निकालिए। आप निकाल ही सकते हैं विवेचक, है ना। कैसा होता निकलता है विवेचक, कैसे निकलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है आपका, बी है 10, बी कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना आपका, ए 5 रूट 5, 4a
और सी कितना है, 3√5 है। ठीक है, निकालते जाइए। 10 दहा का 100, ये जीरो लफड़ा करता है, जीरो। 10 दहा का 100 माइनस, चलिए अब देखिए 4×5 = 20, और ये भी स्क्वायर से कट जाएगा, कितना मिलेगा आपको, ये स्क्वायर बन जाएगा, मतलब 5×5 का स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर स्क्वायर में खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा 5। तो 100 - 100 कितना आ जाएगा, 0। तो इसका उत्तर क्या है, ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि समीकरण इतना का मूल sin थीटा प्लस cos थीटा है तो बी स्क्वायर का मान क्या होगा, बी स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए मूल दिया है अल्फा, मूल दिया है sin थीटा और cos थीटा, है ना, यानी कि अल्फा आपका sin थीटा हो गया और बीटा आपका ये हो गया आपका cos थीटा। जल्दी लिखता हूँ ना तो दिक्कत होता है, उससे थोड़ा आराम से लिखने खोजता है। ठीक है, चलिए तो हम जानते हैं क्या कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये आपका होता है -b/a, -b/a। हम लोग अल्फा प्लस बीटा में क्या रख सकते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा इन, हाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू -b/a। दोनों तरफ लोग स्क्वायर कर देते हैं, कोई बुराई नहीं है, दोनों तरफ करने में कोई बुराई नहीं है। चलिए कर दिए, तो ये आपका बन जाएगा ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू b² / a²। अब क्या होगा, अब होगा आपका, ये तो आपका 1 हो गया, ये यहां से यहां तक, तो 1 + 2, ये आपको अल्फा इंटू बीटा है ना, क्योंकि मूल दिया है ना साइन थीटा और कॉस थीटा, तो मूल है, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया। ये होता है c/a, और c कितना है, c के रूप में, a के रूप में है, तो ये कितना यहाँ पर आ जाएगा, c/a इक्वल टू b²/a²। अब हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे इसके एलसीएम, पूरे में ले लीजिए ऐसे, पूरे में a² ले लीजिए एलसीएम, ज्यादा आसान रहेगा, जगह भी नहीं है। तो यहाँ आज आपका आ जाएगा आपका a², और एक ऐसे दो, यहाँ पर एक बचेगा तो हो जाएगा 2ca, 2ca इक्वल टू हो जाएगा a² से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा b², ये हो जाएगा कैंसिल। तो b² देख लीजिए आप कितना आ गया, a² + 2ca, तो ये आपका आ गया ये वाला 36 का a। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारा ही सवाल जो है ना वाकई प्रैक्टिस करने के लायक है। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ तक देखते हुए आ रहे हैं दोस्तों, तो आप इसे जरूर दोस्तों तक शेयर कीजिए और बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों जरूर इसको शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 37। यदि समीकरण इतना का मूल अल्फा प्लस अल्फा तथा बीटा हो तो इतना का मान निकालिए, इतना का मान निकालिए। चलिए देखते हैं इसको हल करते हैं, पहले इसको लिखते हैं यहाँ पर। चलिए चलिए 3 × x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ही कर दो 6, क्या दिक्कत है, -6 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ से, 3 दूना 6, तो कितना बचेगा, a² प्लस b², दोनों 4 हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2ab इक्वल टू कितना बचा 2, तो कितना आ गया x² प्लस 2 दूना 4x प्लस 4 - 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x² प्लस 4x, और 4 में से 2 घटेगा तो 2 इक्वल टू 0। तो अब यहां से आपको निकाल लेना है क्या, इसको निकाल लेना है, इसको बनाना है। आइए इसको यहां बनाते हैं, यहाँ
1/अल्फा प्लस 1/बीटा, लीजिए एलसीएम, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल तो बीटा आ गया, बीटा से बीटा कैंसिल तो अल्फा आ गया, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मान निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या कहेगा, माइनस बी बटा है, माइनस बी बटा है, लिखो माइनस बी बटा है इंटू बटा, अल्फा इंटू बीटा कितना करता है, सी बटा है, तो लिखो सी बटा है, लिख दिया। भाई साहब ये ए से कटा तो कितना बचा, माइनस बी बटा सी, और यही माइनस बी बटा सी आपको यहां से निकाल लेना है। तो बी कितना है 4, तो जगह -4, सी कितना है 2, तो जगह बटा में 2, और 2 से 2 काटिए, 2 दूना 4, तो जगह -2 आ गया, और यहाँ पर है ये देखो हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2 तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। अल्फा निकाल लो, क्या दिक्कत है, अल्फा निकाल लो, बड़ा आसान है, अल्फा निकाल लो। देखो निश्चित रूप से साइन अल्फा है यहाँ पर, तो यहाँ पर इक्वल टू करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 30 लिखेंगे। क्यों साइन 30 लिखेंगे, क्योंकि 1/2 साइन 30 में ही होता है। अब साइन से साइन आप अपने भाषा में कैंसिल मान लो, ऐसे तो कुछ और ही बात है, इन्वर्स का मामला आता है, लेकिन अभी आप पेंसिल मान लो। तो अल्फा कितना निकलेगा आपका 30, ठीक है। इसका पास भी वही बात होगा, वही बात होगा। आ जाओ यहाँ, कॉस बीटा इक्वल टू 1/2। अब कॉस के कितना में होता है जी 1/2, तो 60 में होता है ना, कॉस 60 में, कॉस 60 में, कॉस 60 में, ठीक है। तो यहाँ भी कॉस से कॉस कैंसिल, तो बीटा कितना आ गया 60। तो आपको क्या पूछा था, अल्फा प्लस बीटा, तो 30 + 60 90। चलो ठीक, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोसेक स्क्वायर 77 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1 क्या होगा। आंख बंद करके मानना है तो ये मान लो दो। अब कैसे होगा वो समझो। देखो आप ना इसको बनाओ, बनाओ तभी समझ में आएगा। कौशिक को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कौशिक स्क्वायर 90 माइनस 13, 90 माइनस 13 बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। आना तो 77 ही है, और माइनस tan स्क्वायर 13 प्लस 1। तो कौशिक स्क्वायर 90 डिग्री मान थीटा कितना आ जाएगा, कॉट थीटा, नहीं कॉट नहीं, सेक 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 सोटा, सेक स्क्वायर 13 और माइनस tan स्क्वायर 13 प्लस 1। तो ये होता है आपका 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, मैंने पहले कहा था। चलिए आगे बढ़िए। ए और बी दोनों 45 है, तो मान निकालिए, कोई मुश्किल नहीं है, दोनों 45 है। तो रखो, है ना, साइन 45 प्लस साइन 45, ये दोनों ही 45 है, तो हो गया। तो 2 इंटू साइन 45, ठीक है। तो 2 इंटू 1/√2, ये कैंसिल होगा तो √2 बचेगा यहाँ पर। ये आपका उत्तर सही हो गया ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉसेक 50 किसके बराबर है भाई, कॉसेक 50, कॉसेक 50 किसके बराबर है ना। अगर साइन होता तो अलग बात था, देखते हैं। चलिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करते हैं ऐसे, कॉसेक 90 माइनस 40, तो जगह कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, तो सेक 40 आ जाएगा, इसका कहाँ पर है, यहाँ पर है। चलिए अब इसको देखिए, सवाल नंबर 42, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो 4a इक्वल टू आपका आ गया 20×60, तो a कितना गया 15 चौके 60, a कितना गया 15। अब कहता सेक स्क्वायर 3a यानी 3 गुने 15, तो सेक स्क्वायर कितना गया जी 45, और सेक 45 का मान आ जाएगा आपका √2, और इसको लगा देना स्क्वायर, तो ये से भाई साहब से कैंसिल हो गया, जगह 2, ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हल करने वाला चीज है।
मैं कहूँ तो सबको, आप सबको तो कर लेना चाहिए, फिर भी मैं करता हूँ। साइन 15 इंटू सेक 75 है ना, साइन 15, ठीक है, साइन 15 इंटू सेक को ऐसा कर दो, सेक 90 - 15, ठीक है, प्लस यहाँ पे काम करो, ऐसे कर दो, कॉस 15 इंटू कॉसेक 90 - 15, 90 - 15। अब इसको हल कीजिए, तो साइन 15 और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक क्या देगा, सेक कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक 15, ठीक है, प्लस कॉस 15 और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो किस जगह, सेक 15, सेक 15, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये 1 होता है, और कॉस थीटा इंटू सेक ये भी 1 होता है, ये आपको दिया 2, ठीक है। चलिए चलिए अब आगे देखते हैं। कॉट 45, बोलिए 1, अब 1 का करेंगे स्क्वायर तो 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, ये सही उत्तर हो गया। चलिए अब इसको देखते हैं यहाँ पर, तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू, यहाँ इसको देख रहा हूँ, ये इक्वल टू 1 इधर प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस में हो जाएगा, और बटा √2, ठीक है। अब आप ही बताओ कि कॉस के कितना में होता है 1/√2, तो 45 में होता है, ठीक, कॉस 45 में, कॉस से कॉस कैंसिल, तो 2 थीटा कितना आ गया 45, अब थीटा का मान निकाल दिए, तो 45/2 22.5 डिग्री। चलिए चलिए इसके आप लोग हल कर लो, है ना, चलिए इसको हल करते हैं। साइन 60 बट्टा कॉस 60, कॉस थीटा का वैल्यू, तो कॉस 60 बटा साइन 60, ये लो जी, कौन मुश्किल काम है, ये यहाँ गए या यहाँ गए, 1 बचा, ये सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अब आ गया साइन 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर 5 प्लस कॉस का पावर 4 5 इक्वल टू 1, ठीक है, इसका भी उत्तर आएगा आपका 1, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, इसका सोल्यूशन, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए, साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर 90 - अल्फा, तो ये बनेगा आपका कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1, 1 में गुना करके 3 कितना हो जाएगा 3, ये सही उत्तर हो गया यहाँ से, ठीक है। चलिए 49, साइन ए बराबर ए बटा बी, तो tan ए का मान निकालिए, चलिए आइए, ये हुआ आपका साइन ए, लंब बटा कर्ण, ये हो गया आपका लंब, ये हो गया ए, कर्ण क्या हो गया, ये बी, तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर, बोलिए, रूट अंडर, हाँ, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो tan ए का मान आपसे पूछा है, तो ये होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो आपका लंब कितना है, लंब है ए, आधार कितना है ये, तो इसका उत्तर कितना जाएगा, ए बटा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कहाँ पर है जी, कहाँ पर है, ये है, ठीक लगा लो। चलो चलिए, tan अल्फा बराबर 1/√5, तो सेक अल्फा का मान निकालिए, ठीक है, निकालिए, सेक अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है,
सेक अल्फा का फॉर्मूला है जो tan से मिलता जुलता हो, tan में जाता हो, बताइए। तो सेक का फॉर्मूला होता है सेक अल्फा इक्वल हो जाएगा √100 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और tan अल्फा का मान दिया हुआ है, यहाँ पर रख दीजिए, आपका उत्तर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 बटा √5 का स्क्वायर, ठीक है, निकालिए। तो 1 प्लस 1 बटे 25, ठीक है, तो 25 ऊपर जाएगा जी, ले लो एलसीएम, 25 से 26, √100, 26 बटा 25 क्या है भाई, देखते हैं। 25 कैसे जी, 25 कैसे, 5 ही ना, 5 ही ना, वो तो वो कट जाएगा ना वहाँ पर, 5 आ जाएगा, ये 5, 5, तो कितना जाएगा √100, 5 ले दो, 5 प्लस 1, √100 पे आएगा 6/5, ये आपका सही उत्तर है। तो साथियों, अब तक हमने 50 सवाल का बिल्कुल सही से जवाब आपको दिए हैं। अब आप बताएंगे कि आपका 50 में से कितना आया, क्या आप 50 में से 50 ला पाए हैं? आप कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, इस तरह का और सेशन चाहते हैं, तो आप कमेंट करें और बताएं, और अपने साथियों तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, है ना। एक एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगता है, और आपका सब्सक्राइब करना, आपका लाइक करना, आपका कमेंट करना हमें ऊर्जावान बनाता है। तो दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और अंत तक देखें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो आप इसको शेयर करें दोस्तों तक, जो पढ़ने वाले लोग हैं उन तक शेयर करें, और आप कमेंट करें क्या इसका 51 से 100 तक का अगला सवाल भी लाऊं। अगर लाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। आप कमेंट करके पूछेंगे, बोलेंगे, मैं अवश्य लाऊंगा। ठीक है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।